लाल हाथी की मुनफरद दुनिया, एक नई मुहिम जुई नए चैलेंज की आहट। रोशन, लाल हाथी, ने दौड़ जीतने के बाद जंगल में अपना मकाम बना लिया था। हर कोई इसे जानता था और उसकी बहादुरी की तारीफ करता था। मगर अब वो अपने दिल में एक नई ख्वाहिश महसूस करने लगा था। उसने सोचा, क्या जंगल के बाहर की दुनिया भी ऐसी ही है? क्या वहां भी जानवर मेरी इंफरादियत को कबूल करेंगे? एक दिन जंगल के बुजुर्ग कछुआ, जो बहुत दानिशमंद समझा जाता था, रोशन के पास आया और कहा, रोशन, तुमने जंगल के अंदर बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन अगर तुम्हें वाकई अपनी ताकत को आजमाना है तो जंगल के बाहर जाओ। वहां एक खतरनाक पहाड़ है जिसे कोई जानवर आज तक पार नहीं कर सका। अगर तुम वहां तक पहुंच गए तो तुम्हारी बहादुरी की दास्तान हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। रोशन ने फैसला किया कि वो इस चैलेंज को कबूल करेगा। उसने अपने दोस्त चूहे को भी साथ चलने की दावत दी, जो हमेशा इसका साथ देता था। चूहा बहुत खुश हुआ और फौरन तैयार हो गया। दोनों ने अपने सफर का आगाज किया और जंगल के दूसरे जानवर उन्हें अलविदा कहने आए। सब ने रोशन को हौसला दिया और कहा, तुम हमेशा हमारी उम्मीद हो, वापस जरूर आना। जंगल से निकलने के बाद उन्हें पहली बार इस दुनिया का सामना करना पड़ा जो जंगल के बाहर थी। वहां की जमीन सख्त और खुश्क थी और हर तरफ बड़ी बड़ी चट्टानें और तेज हवा चल रही थी। मगर रोशन और चूहा अपनी मुहिम को पूरा करने के लिए पुरज़्म थे। सफर के दौरान रोशन और चूहे को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक दिन जब वो एक गहरी खाई के किनारे पर पहुंचे तो चूहा खाई के पार छलांग लगा सकता था, लेकिन रोशन के लिए नामुमकिन लग रहा था। चूहा ने कहा, रोशन, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, हमें कुछ और रास्ता तलाश करना होगा। रोशन ने अपने अर्द गिर्द देखा और एक पुराना पुल देखा जो खतरनाक हालत में था, लेकिन वही उनका वाहिद रास्ता था। रोशन ने अपनी सूंड को आगे बढ़ाया और एहतियात से पुल पर कदम रखा। पुल चटकने लगा, लेकिन रोशन ने हिम्मत नहीं हारी और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहा। आखिरकार वो और चूहा दोनों पुल पार करने में कामयाब हो गए। कई दिनों के सफर के बाद वो दोनों इस पहाड़ के दामन में पहुंचे जिसका जिक्र बुजुर्ग कछुआ ने किया था। पहाड़ की चोटी बादलों में छपी हुई थी और उस पर चढ़ना नामुमकिन सा लग रहा था, लेकिन रोशन को अपनी दौड़ जीतने वाली ताकत और अपने मुनफरिद होने का यकीन था। इसने चूहे से कहा, हम ये कर सकते हैं, हमें सिर्फ एक कदम एक वक्त में उठाना होगा। चढ़ाई मुश्किल थी, रास्ता खुरदरा और पहाड़ की चट्टानें तेज थीं। मगर रोशन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और चूहा उसके कंधे पर बैठा उसे हौसला देता रहा। कई घंटों की मेहनत के बाद वो पहाड़ की चोटी के करीब पहुंच गए, लेकिन एक आखिरी मुश्किल उनका इंतजार कर रही थी। पहाड़ की चोटी पर पहुंचने से पहले एक जबरदस्त तूफान आया। तेज हवाएं चलने लगीं और बर्फ गिरने लगी। चूहा रोशन के पीछे छुप गया, लेकिन रोशन ने अपनी आंखें बंद करके आगे बढ़ने का अज़्म किया। हम बहुत करीब हैं, हमें हार नहीं माननी चाहिए, रोशन ने खुद को हौसला दिया। तूफान के बीच एक बड़ा दरख्त गिरकर रास्ते में आ गया। रोशन ने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की और अपनी सूंड से दरख्त को उठाने की कोशिश की। चूहा भी साथ देने के लिए अपनी छोटी सी ताकत लगा रहा था। चंद लम्हों की मेहनत के बाद रोशन ने दरख्त को हटा दिया और आगे बढ़ने की राह बन गई। आखिरकार रोशन और चूहा पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। वहां का मंजर हैरत अंगेज था। नीचे पूरा जंगल नजर आ रहा था और ऊपर साफ नीला आसमान था। रोशन ने पहली बार अपने दिल में एक मुकम्मल इत्मीनान महसूस किया। उसने खुद को साबित कर दिया था कि इनफरादियत एक ताकत है और वो किसी भी चैलेंज का मुकाबला कर सकता है। चूहा खुशी से रोशन के कंधे पर कूदने लगा और बोला, हमने ये कर दिखाया, तुम वाकई सबसे बहादुर और मुनफरिद हो। रोशन और चूहा अपने कामयाब सफर के बाद जंगल वापस लौटे और जब बाकी जानवरों ने उनकी कहानी सुनी तो वो हैरान रह गए। रोशन अब जंगल का हीरो था और उसकी इनफरादियत और हिम्मत की कहानियां हमेशा के लिए जंगल में गूंजने लगी। लेकिन रोशन के लिए ये इख्तिताम नहीं था। वो जानता था कि जिंदगी में हमेशा नए चैलेंजेस आते रहेंगे
اور وہ ہر چیلنج کو اپنے منفرد انداز میں قبول کرے گا، کیونکہ اس نے سیکھ لیا تھا کہ دنیا میں سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ ہم جیسے ہیں ویسے ہی رہیں اور اپنی انفرادیت کو فخر کے ساتھ قبول کریں۔